गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे समामेलन की एकीकृत प्रक्रिया के बारे में, इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एमसीए ने 1 मई 2015 से ही कंपनियों के समामेलन की नई प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, जिसे कंपनियों के समामेलन की एकीकृत प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। यह कंपनियों के समामेलन की एक वैकल्पिक प्रक्रिया है, जिसका पालन करके किसी भी कंपनी का 24 घंटे के अंदर अंदर ही समामेलन करवाया जा सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चाहे तो समामेलन की सामान्य प्रक्रिया, जो थोड़ी लंबी है, का पालन करके भी कंपनी का समामेलन करवा सकता है। इस सामान्य प्रक्रिया का उल्लेख इस कंपनी अधिनियम में किया गया है। पहले ये प्रक्रिया का लागू होना, ये किस पे प्रक्रिया लागू, किस तरह के लोगों पर ये जो है प्रक्रिया लागू है। तो समामेलन की एकीकृत प्रक्रिया निम्न प्रकार की कंपनियों पर लागू होती है, जैसे एक व्यक्ति कंपनी पर, निजी कंपनियों पर, सार्वजनिक कंपनियों पर और उत्पादक कंपनियों पर। गैर व्यापारिक या गैर लाभ उद्देश्य वाली यानी धर्मार्थ कंपनियों का, जिसका समामेलन धारा 8 के अधीन होता है, समामेलन की इस प्रक्रिया का पालन करके उसमें नहीं करवाया जा सकता है। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसके स्टेप्स क्या है या इसके चरण क्या है। तो समामेलन की एकीकृत प्रक्रिया में नीति जो चरण है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहले आवेदन। प्रस्तावित कंपनी के प्रवर्तक या आवेदक को उस कंपनी के पंजीयन के लिए आवेदन फाइल करना होता है। ये आवेदन फार्म नंबर INC 29 में फाइल किया जाता है। इस फार्म में निम्नलिखित या निम्नांकित के लिए आवेदन सम्मिलित है। इसमें कंपनी के नाम के आरक्षण के लिए, कंपनी के समामेलन के लिए, अधिकतम 3 संचालकों तक के लिए संचालक पहचान क्रमांक DIN के आवंटन के लिए, अधिकतम 3 संचालकों की नियुक्ति के लिए। ये जो फार्म INC 29 है, उस रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रस्तावित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाएगा। ये आवेदन फार्म 2000 रुपये के अतिरिक्त पंजीयन शुल्क की राशि के साथ फाइल किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्तावित कंपनी के लिए नाम। एक नाम होना जरूरी है। तो प्रस्तावित कंपनी का प्रवर्तन या आवेदक कंपनी के लिए किसी एक ही नाम का प्रस्ताव करेगा, यद्यपि आवेदक कंपनी के एक और नाम को पुनः प्रस्तावित भी कर सकेगा। नेक्स्ट स्टेप इसका होगा सीमा नियम। प्रस्तावित कंपनी का प्रवर्तक या आवेदक चाहे तो वह कंपनी का मूल रूप में पार्षद सीमा नियम बना सकता है। यदि ऐसा नहीं कर सकता है तो वह फार्म नंबर INC 30 में दिए गए प्रारूप के अनुरूप कंपनी का पार्षद सीमा नियम बना सकता है। सीमा नियम INC 13 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। अगला स्टेप है अंतर नियम। प्रस्तावित कंपनी का प्रवर्तक
या आवेदक चाहे तो कंपनी का मूल रूप में पार्षद अंतर नियमों को तैयार कर सकता है। यदि ऐसा नहीं कर सकता है तो वो फार्म नंबर INC 13(1) में दिए गए प्रारूप के अनुरूप कंपनी का पार्षद अंतर नियम तैयार कर सकता है। अंतर नियम INC 13 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए जाएंगे। प्रवर्तक या आवेदक MCA के पोर्टल से अंतर नियमों के डाउनलोड किए गए फार्म पर हस्ताक्षर करेगा तथा साथियों के हस्ताक्षर कराएगा तथा उनको पढ़ने के रूप में स्कैन करेगा। तत्पश्चात इन्हें फार्म नंबर INC 29 के साथ संलग्न कर देगा। नेक्स्ट है कुछ प्रावधानों का लागू होना। प्रस्तावित कंपनी के लिए नाम के आरक्षण संबंधी प्रावधान जो धारा 4(5) में दिए गए हैं उस कंपनी पर लागू नहीं होंगे जो समामेलन की एकीकृत प्रक्रिया को अपनाएगी। अतः इस योजना के अधीन पंजीयन कराने वाली कंपनी के लिए नाम का 60 दिनों तक आरक्षण उपलब्ध नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त ऐसी कंपनी के नाम के आरक्षण के लिए आवेदन नियम INC 9 के अधीन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट है पंजीकृत कार्यालय का आरक्षण। इस प्रक्रिया के अधीन पंजीयन कराने वाली कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय के प्रमाणन धारा 12(2) के अधीन आवश्यक हेतु निम्नांकित में से किसी भी प्रलेख को फार्म नंबर INC 29 के साथ संलग्न कर सकती है। जैसे पंजीकृत कार्यालय के भवन के स्वत्व का कंपनी के नाम में पंजीयन का प्रलेख, यदि भवन क्रय पर हो तो किरायानामा, लीज डीड एवं उसके साथ अधिकतम 1 माह पुरानी किराए के भुगतान की रसीद, भवन के स्वामी या उसके अधिकृत अधिभोक्ता द्वारा उस भवन को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के रूप में उपयोग करने का अधिकार पत्र तथा स्वामी एवं अधिभोक्ता यानी ऑक्यूपेंट के स्वत्व या अधिभोक्ता अधिकार का प्रमाण पत्र। इसी तरह टेलीफोन, गैस, विद्युत आदि किसी उपयोगी सेवा के साक्ष्य का प्रमाण जिसमें भवन के स्वामी या अधिभोक्ता के नाम एवं भवन के पते का उल्लेख हो, ऐसा प्रमाण 2 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन पत्र की जांच एवं अन्य सूचनाएं मांगना। रजिस्ट्रार प्राप्त आवेदन पत्र अर्थात फार्म नंबर INC 29 का परीक्षण करेगा। कभी कभी जांच परीक्षण के दौरान रजिस्ट्रार ये पाता है कि कुछ और सूचनाओं की आवश्यकता है अथवा उस आवेदन या प्रस्तुत प्रलेख में कोई दोष या कमी है। ऐसी दशा में वह आवेदक को उस दोष या कमी को दूर करने एवं उसे 15 दिनों के अंदर पुनः प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। पुनः प्रस्तुत प्रलेखों में दोष या कमी। कभी कभी पुनः प्रस्तुत प्रलेख में भी रजिस्ट्रार को कोई कमी या दोष दिखाई देता है तो ऐसी दशा में वह उस कमी या दोष को दूर करने के लिए 15 दिनों का एक और अवसर देगा। नेक्स्ट है फार्म को निरस्त करना। प्रलेख कमियों दोषों को दूर करने का
तीसरा अवसर भी कई बार इसमें दिया जाता है। उसके बाद अगर मान लो उसको दूर नहीं कर पाता है तो फार्म को निरस्त करने की स्थिति आ जाती है। तो प्रलेख में किसी दोष या कमी को दूर करने हेतु 2 अवसर देने के बाद भी रजिस्ट्रार को ये लगे कि उस प्रलेख में अब भी कोई कमी या दोष है तो वह एक तृतीय अवसर देता है और उसके बाद वह उस कंपनी के फार्म नंबर INC 29 को निरस्त कर देता है। नेक्स्ट है पंजीयन। यदि रजिस्ट्रार को पंजीयन हेतु प्रस्तुत सभी प्रलेख विधिवत, पूर्ण एवं दोष मुक्त प्रतीत होते हैं तो वह उन सभी का कंपनियों के रजिस्टर में पंजीयन कर देगा और उसके बाद समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर देता है। फार्म नंबर INC 29 तथा अन्य प्रलेखों के पंजीयन के पश्चात रजिस्ट्रार फार्म नंबर INC 11 में उस कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर देगा। समामेलन का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद से ही कंपनी अपने नाम से एक निगमीय संस्था, निगमीय निकाय या बॉडी कॉरपोरेट मानी जाएगी। समामेलन की तिथि से ही कंपनी अपने व्यवसाय या कारोबार का संचालन करने की हकदार हो जाएगी। इस तरह से आज हमने समामेलन की एकीकृत प्रक्रिया के बारे में जाना। धन्यवाद।